किसी भी मुल्क में आओ जाओ, कोई कस्टम फस्टम और कोई भी इस्लाम के अंदर जो है, इस्लाम के अंदर इसका कतान कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, शरई सबूत इस्लाम के अंदर नहीं है कि जाओ हम यहाँ से माल लेकर के जाएं, तो बजाय हम यहाँ से माल लेकर के अपने मुल्क जाएं तो वहाँ पे चोर बैठे रहते हैं, सूंघते हैं बड़े बड़े कार्टून देख के। एयरपोर्ट पे उतरो अपने मुल्क के अंदर तो दिल धड़कने लगता, अल्लाह की कसम। जबकि हम अपने मुल्क जा रहे हैं तो दिल को खुशी होनी चाहिए कि हम अपने देश आए हैं, अपने मुल्क के अंदर आए हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह गारत करे, अल्लाह हिला को बर्बाद करे इन जलीलों को और इन कानून बनाने वालों को और इन निज़ाम के चलाने वालों को। बोलो आमीन आमीन। अल्लाह, ये देखो कस्टम लगा के बैठे हैं चोर, 50 रियाल दे दो, 100 रियाल दे दो, जलील खुलवाओ। जानते हैं जो जितना ही पक्का कार्टून बंधा हुआ है उसको कहते हैं इसको खोलो, कुछ नहीं है। एक्सरे में भी डलवाओ, भाई एक्सरे में डाल ले भाई ना, कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं, एक्सरे में जलील कहता है नहीं, 50 रुपये दे दो, ठीक है, 50 रियाल दे दो, 100 रियाल दे दो, 200 रियाल दे दो, 250 रियाल दे दो। इस्लाम में ये सब हराम है, इस्लाम के अंदर ये सब नहीं है, हरगिज़ नहीं है कस्टम का कानून। इसलिए ये जुल्म कर रहे हैं। अपने कहते हैं विदेशी सामान ला रहे हो जलील, तो तू भी अच्छा माल बनाना अपने मुल्क के अंदर, खुद से तो बनता नहीं। डुप्लीकेट माल बना करके कौम के जेबों को तुम खाली कर रहे हो। अगर जापानी, अगर दूसरा मुल्क बेहतरीन माल बना रहा है, तू भी बेहतरीन माल बनाकर अपने मुल्क के लोगों को सप्लाई कर। वो नहीं होगा, कस्टम लगाओ, जो आ रही है शरह उससे ज्यादा लगा के लो लोगों से पैसे। ये हराम है, इन जलीलों को कोई बतलाए। और इसी तरह से दरामदाद बरामदाद के ऊपर जो पाबंदियां हैं, ये तमाम सब हराम है इस्लाम के अंदर। आज़ादाना तिजारत का इस्लाम हमें हुक्म देता है। और मेरे अजीज़, इसके बरक्स सूद इसी तिजारत से मिला जुला एक आयत करीमा के हवाले और चंद 2 हदीसें पढ़कर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। सूद ये इस्लाम के अंदर आपको पता है कि हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये सूद जो है ये गरीबों का खून चूसने के लिए रखा गया है। अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर कभी बरकत नहीं हो सकती है। और मोमिनों को ख़ास तौर से हुक्म दिया गया है कि सूद के मामलात को, हर किस्म का सूद छोड़ दो और तिजारत करो। तिजारत के ज़रिए से तुम पैसे कमाओ। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है ऐसे लोगों से जो सूदी कारोबार और जो सूदी तिजारत और सूदी लेन देन या सूदी खाने पीने या सूदी काम या सूदी ताउन जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ऐलान जंग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इस चीज़ से बचो। अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की रवायत जाबिर की हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद के खाने वाले पर। सुनो, आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, व मुकिल ही, सूद के खिलाने वाले पर, व कातिब ही, सूद के लिखने पढ़ने वाले पर, व शाहिदै ही, सूद की गवाहियां जो देते हैं उस पर। ये जितने लोग हैं ना बैंकों में, हमारा बेटा नौकरी करे, कहाँ बैंक मैनेजर हो जाए, हरामकारी की हमारी माएँ दुआएं देती हैं अपने बच्चों को। हराम है ये, लिखने वाले, पढ़ने वाले, जमा करने वाले, ये सब हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनो, दिरहमुन रिबन याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन 36 ज़निया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक दिरहम सूद का आदमी अगर जानबूझ करके खावे, एक दिरहम सूद का अगर आदमी जानबूझ करके खाता है, जानबूझ करके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 दफा ज़िनाकारी से कहीं ज्यादा बदतर वो एक दिरहम का खाना है। 36 दफा ज़िनाकारी से। और सुनो, ये बैंक इंटरेस्ट है, ये कमर्शियल इंटरेस्ट है, ये फलाना इंटरेस्ट है, ये फलाना, ये सब हराम है, सब हराम है और ये गुनाह कबीरा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात, 7 हिलाक करने वाली चीज़ों से बचो। उन्हीं में से एक सूद का खाना भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और ये तो आप जानते हैं कि ज़िनाकारी और बदकारी ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर यही ज़िनाकारी अपने घरेलू, अपने मुहर्रमात, माँ, बहन, बेटी, दादी, खाला से हो तो आप कोई तसव्वुर कर सकता है? ये कोई सोच सकता है ऐसी ज़िनाकारी? नहीं सोच सकता है। लेकिन सुनो, सूदखोरी शरीयत की नज़र में क्या है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अर्रिबा सलासतुन व सबऊन बाबन, रिबा के 73 दरवाजे, सूद के 73 तरीके हैं, और ऐसरुहा, सूद के 73 तरीके हैं, लेकिन उस सूद के तमाम आसान से आसान तरीकों में सबसे आसान तरीका यह है कि आदमी अपनी मां के साथ ज़िनाकारी करे। अस्तगफिरुल्लाह, बोलो 73 तरीके कितने सख्त होंगे, जबकि सबसे आसान दरवाज़ा सूद का और तरीका यह है कि आदमी अपने माँ के साथ ज़िनाकारी करे। औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह हमें सूद की हर किस्म से महफूज रखे, आमीन। ये इतनी बड़ी लानत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इज़ा ज़हरा ज़िना व रिबा फ़िल क़रिया, बस्ती में अगर ज़िना और सूद ये दोनों ज़ाहिर हो गए, फ़क़द अहल्लू बिअन्फ़ुसिहिम अज़ाब अल्लाह, तो उन बस्ती वालों ने अपने ऊपर अज़ाब को हलाल कर दिया है। अल्लाह का अज़ाब उन बस्ती वालों के ऊपर उतरेगा। और ये क्या अज़ाब कम है जिसके अंदर हम ज़लील व रुस्वा हैं? ये कम अज़ाब नहीं है, बहुत बड़ा अज़ाब है। और तो और लंबी हदीसें इस सिलसिले में हैं। अर्ज़ करने का मतलब यह है, तिजारत के नाम पर सूद, बैंक में सूद, लोन और ये वो जो कुछ भी चल रहा है, मेरे अजीज़ों, ये तमाम सब चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम हैं। इससे बचो और तिजारत को खालिस इस्लाम के क़वानीन और निज़ाम की बुनियाद पे करो। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह हमें सही हलाल रोज़ी और सही हलाल बिज़नेस तिजारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सूद के तमाम इन अक़साम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या शेख? हज़रात आप लोग बैठें और सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। हज़रात आप लोग जल्दी से चले जाते हैं। परसों, आज 29 अक्टूबर है, कल 30, परसों यानी मंगल को फिर हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को फ़ज़ीलत शेख का मुख्तसर सीरत अबू बकर उमर इस पर बयान होगा। और उसके बाद 1 नवंबर को मकतब दावत और इरशाद सुल्ताना के अंदर जो शारे सऊदी आम पर है, उसमें भी फ़ज़ीलत शेख का ख़िताब होगा और हिदायत के रास्ते इस मौजू पर। लिहाजा आप इसको समाप्त करना ना भूलेंगे और इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। चंद सवालात हैं इख़वान ने किए हैं। साहब ने पूछा है कि इस बात की वजाहत करें कि एक मुसलमान आदमी होकर हराम की कमाई ख़ुद भी खाता है और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाता है और ज़कात देने से भी डरता है और जन्नत में जाने का दावा करता है। वो कहता है जिसने एक बार कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। भाई ये उसकी भूल है। एक दफ़ा तो अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़ लेते हैं। मदार अभी गए थे 6 रजब को बाकायदे ख्वाजा गरीब नवाज़ की ख़बर पे चादर चढ़ाने, तो वो भी कर लेते हैं। कलमा पढ़ लेने से कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि उस कलमे के हक़ को पूरा करे और कलमे के जो तकाज़े हैं उसको जब तक वो पूरा नहीं करता है तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। सूद का सही इस्तेमाल क्या है? अमा जब सूद खुद हराम है तो उसका सही इस्तेमाल कहाँ? आप शराब का भी कोई सही इस्तेमाल आप बता सकते हैं? अगर उससे बग़ैर सवाब की नीयत किया कोई रिफाही काम कर दिया तो वो शख्स भी इस्तेमाल करेगा जो उसका मुस्तहिक़ नहीं। और यूँ भी हदीस में मौजूद है कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए। इस सिलसिले में मैंने बताया कि बाज़ उलमा इस सिलसिले में एक बात बतलाते हैं कि जब जैसे कि ये सवाल आता है कि गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर जहाँ पर सूद के पैसे दूसरी तंजीमें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं वो सूंघती रहती हैं कि मुसलमान जहाँ छोड़ रहे हैं उसको लेकर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, तो ऐसी जगहों से ऐसी सूरत में एक मजबूरी है तो मुसलमान उलमा ने ये इजाज़त दी है कि उसको निकाल करके गरीबों यतीमों में इस्तेमाल कर दिया जाए बग़ैर नियत सवाब के। या हमारे ऊपर ये जो नाजायज़ टैक्स लगाते नहीं हैं, अब ये नहीं कि आप उससे पानी का बिल जमा करें, टेलीफोन का बिल जमा करें, क्योंकि नहीं, ऐसी चीज़ जो जिसके बदले आपको कुछ न मिले,
جیسا ایئرپورٹوں پر اس کے بدلے آپ کو صرف چھٹکارا ملتا ہے کہ آپ گرین کارڈ سے یا ریڈ کارڈ سے گیٹ سے نکل جائیں، ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا ملتا ہے ان چوروں کا، ذلیلوں کا، ان حرام خوروں کا منہ بھرنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اب تم حلال ہے لیکن اب تم کو پھنسائیں گے یہ خبیث دیکھ کر کے، تو ان ذلیلوں کے منہ میں یہ حرام ڈال دو اور عزت کے ساتھ نکل جاؤ۔ تو اس میں بھی سود کے پیسے کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں کی حرام خور حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں جو ناجائز ٹیکس، اور جب تک یہ کچھ دو نہیں، جب تک ٹیلی فون نہیں لگتا، جب تک دو نہیں، جب تک میونسپلٹی آ کر کے آپ کا جو ہے پانی کا وہ نہیں صاف کر دیتی ہے، نل کی نہیں لگتی ہے، یعنی بہت ساری جو پرابلمز آتی ہیں، تو بہرحال کہتے ہیں سود میں اس میں استعمال، لیکن بہرحال ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا بڑا جس کا جرم ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بینک ملازم سے قرض لے کر کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آج کل بینک کا کاروبار سودی کھاتے داری پر، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بینک ملازم سود کے پیسے آپ کو دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، تو بہرحال نہ لیں آپ اگر جانتے ہیں تو۔ میں ایک گناہ میں ملوث ہوں، گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مگر پھر کرتا ہوں، 2 الفاظ میں میری بات کا جواب دیں۔ اتنا بڑا گناہ کر کے آپ 2 الفاظ میں جواب مانگ رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو اور توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ آپ کی توبہ سچے دل سے نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے آپ ڈبل تبل چوبل گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اللہ سے ڈرو، ہاں اچھے سے تفصیل سے جواب دیں۔ ہاں دعا کرتا ہوں فائدہ بھی نہیں ہوتا، براہ کرم مجلس میں میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط فرمائیں۔ اور اللہ سے ایک دعا کریں آپ، دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کریں۔ اور ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، توبہ پختہ کرنے کی توفیق دے۔ محترم ربانی صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، آمین۔ وراثت میں بہن اگر اپنا حصہ بخش دے تو کیا وہ بھائی کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، آپ اس کو دیں۔ یہ بخشوائی کا جو آج کل مہروں میں بھی چلتا ہے، اب بہنوں کو بھی گولیاں کھلا کے بخشوا لیتے ہیں، اور یہ ہماری بہنیں بھی خوب مرغے توڑ کر ایک دفعہ بخش دیتی ہیں، دوبارہ گھر کے دہلیز پر بھابیاں چڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ بخشی کچھ نہیں، اس کو اس کا حق الگ کر کے دو، سیدھی سی بات۔ وہ کہے میں نہیں لوں گی، کہہ دو لو تم، خلاص ہم کو نہیں چاہیے تیرا یہ مال، اللہ کی راہ میں تو صدقہ کر یا کچھ بھی کر، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کو دو آپ۔ اب اگر آپ غریب ہیں اور وہ بہن مالدار ہے نا، اور وہ اپنا حق لے کر آپ کو پھر واپس کر دے تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ نیتوں کے اوپر ہے، اللہ کے ہاں نیتوں کے اوپر گرفت ہوگی۔ کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا اللہم اغفر لحینا مدنہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تعزیت کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ تعزیت کہتے ہیں غم گساری کو، تعزیت کہتے ہیں اس کی اس کی دلجوئی کو۔ آپ اس سے اللہ سے دعا کریں، اللہ بھائی سب کو مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ کہیں بھی گھر پہ ملے، کہیں کھلیان میں ملے، باغ میں ملے، کھیت میں ملے، سڑک پہ ملے، بازار میں ملے، دکان پہ ملے، یہی غم خواری کر دیں، یہی تعزیت ہے۔ بچے کی پر ایک کان میں اذان، اچھا بچے کی پیدائش پر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ بے شک درست ہے۔ آپ نے باغ میں بادل برسنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 حصوں میں، ایک بال بچوں کے لیے، دوسرا غریب و مسکین کے لیے، اور تیسرا زکوٰۃ کے لیے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ اس میں تیسرا حصہ اس باغ پر خرچ کرنا۔ ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بے شک مجھ سے۔ اچھا وہ جو دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا ہے نا، اس میں یہ ہے اور مجھ سے ذرا سا مسٹیک ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے عزیز میرے بھائی۔ بے شک آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ صحیح کیا ہے کہ ایک حصہ بال بچوں پر، ایک حصہ غریب اور مسکین پر، اور ایک حصہ وہ باغ کے اوپر خرچ کرتا تھا، یعنی باغ میں آئندہ زراعت کے لیے، اس کے لیے۔ تو یہ صحیح ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی اس غلطی کے لیے جو اس واقعے میں میری زبان سے تینوں حصے کے تعلق سے نکلا ہے۔ لیکن جو دوسرا واقعہ سورہ قلم کا میں نے بتلایا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک حصہ غریب و مسکین میں دیتا تھا، اور ایک حصہ وہ اپنے اعزاء اور اقارب اور رشتہ داروں میں دیتا تھا، اور ایک حصہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ یہ دونوں واقعے چونکہ پے در پہ آئے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا